अजमत सईद साहब से गुजारिश करूंगा, आप सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, आपका माशरे में एक मुकाम है, आपकी एक इज़्ज़त पाकिस्तान के अवाम के दिल में होनी चाहिए। आप पर लाजिम है कि इस कमीशन के सरबराह ना बने। इस कमीशन का सरबराह एक ऐसा गैर मुतनाज़ा आदमी हो जो इस मामले के हक़ाइक़ पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचा सके। अपने आप को इस कमीशन के चेयरमैन की कुर्सी पर बनाकर मुतनाज़ा ना करें। अपने आप को इस करप्शन को, जो ब्रॉडशीट जिसका नाम है, जिसने सिर्फ मुल्क के पैसे का नुकसान नहीं किया, जिसने पाकिस्तान की इज्जत का सौदा कर दिया है, आप उसका हिस्सा ना बने। इमरान खान साहब ये बता दें कि उनकी मूसवी साहब से कितनी दफ़ा मुलाकात हुई है, कितनी दफ़ा टेलीफोन पर बात हुई है, आखिरी दफ़ा कब हुई है और क्यों हो रही थी? प्राइम मिनिस्टर को कोई ताल्लुक है इससे? सो वो हकीकत से ही सब कुछ पता चल जाएगा कि वो छुप छुपा के क्या बातें हुई। वो आदमी जिसका कॉन्ट्रैक्ट नैब ने कैंसिल किया, जो आपको अदालत में लेकर गया है, उसकी रसाई मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म तक है और वज़रा तक है। मैम ये बताइएगा कि आप जो है हुकूमत की तरफ से एक काबीना की कमेटी बनाई गई थी जिसकी आप भी रुकन थी, और आपने आगे मजीद तहकीकात के लिए एक कमीशन की जो है मंजूरी दी थी जिसकी अजमत सईद जो इसके सरबराह हैं, जस्टिस रिटायर्ड। तो लेकिन आज नून लीग ने उनको मुस्तरद कर दिया है और उन पे भी जो है वो कोई इल्ज़ामात लगाए हैं। इसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए, हमने प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी है, उन्होंने एक कमेटी, इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बनाई है, और नून लीग तो जाहिर है हर चीज रिजेक्ट करेगी, क्योंकि नवाज शरीफ के खानदान की पूरी करप्शन की जो स्केल है और जिस तरीके से एनआरओ की वजह से कॉम्प्रोमाइजेस उस वक्त के जो लोग गवर्नेंस में थे उन्होंने किए नवाज शरीफ और जरदारी फैमिली को बचाने के लिए, तो वो तो नहीं चाहेंगे कोई इन्वेस्टिगेशन हो, तो इररेलेवेंट है। हमने उनसे कोई पहले एक्सेप्टेंस तो नहीं सीख करनी, हम तो इस मामले के पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे और टू दी एंड इसको हम देखेंगे, क्योंकि जो एक तो पैसा लूटा गया कौम का, दूसरा कौम का पैसा जाया किया गया एनआरओ देने के लिए, क्योंकि जो कंपनीज को और वकला को आप पैसे दे रहे थे उन्होंने उनसे डिलीवरी हमने नहीं फिर ली। तो ये तो जिस तरीके से पाकिस्तान का पैसा लूटा गया है और बर्बाद किया गया है, इसकी तो तहकीकात होगी, चाहे पीएमएलएन या ऑपोजिशन पिटती रहे, रोती रहे, ये होगी, ये नहीं रुक सकेगी। और मैम ये बताइएगा कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि जी हम अजमत सईद जो हैं वो उस वक्त उनको कोई लिंक भी बना रहे हैं उनके साथ कि जब वो प्रोसिक्यूटर थे, डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे, जब ये डील हो रही थी, तो आप क्या समझती हैं कि क्या इसकी जगह कोई दूसरा आप बना सकते हैं कमेटी का सरबराह, या यही रहेंगे? देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, ये कैबिनेट का फैसला था कि कमेटी बनाई जाए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो ये मैं डिसीजन तो इस पे नहीं लूंगी, लेकिन मैं ये वाज़े तौर पे कहूंगी कि ऑपोजिशन जो मर्जी शोर मचाती रहे, सारी चीजें कौम के सामने अब रखी जाएंगी। कितना लूट घसूट की है इन फैमिलीज ने, किस तरीके से किया और कौन इनके साथ मिले हुए थे, किन्होंने ये फैसिलिटेट किया है और एनआरओ किस तरह फैसिलिटेट हुआ है, ये सारी चीजें कौम के सामने अब रखी जाएंगी। और दूसरा नून लीग ये भी एलिगेशन लगा रही है कि ब्रॉडशीट के जो ऑनर हैं उनकी कुछ मुलाकातें वज़ीर-ए-आज़म से करवाई जाती रहीं, वुज़रा उसमें शामिल हैं और उनमें वो एलिगेशन करा रहे हैं कि कट लिया जाता है। मतलब मेरी बात सुने, एलिगेशंस लगती जाएंगी, जिस तरीके से वो एलिगेशंस लगा रहे हैं, कोई ना सर है ना पाँव है उन एलिगेशंस का, तो वो तो चीखेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, क्योंकि उनकी सारी जो व्हीलिंग डीलिंग है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो कौम को लूटते गए हैं, वो सारे अब कौम के सामने सारी तफसील आती जा रही है। तो जाहिर है आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, चोरों को शोर नहीं मचाएंगे, चोर तो क्या करेंगे। और ये बताइएगा कि इस कमीशन का बकाया तौर पर जो बाकी जो रुकन है वो कब तक नॉमिनेट होंगे और इन्होंने कब तक सिफारिशात जो हैं वो वफाकी काबीना को भिजवानी है? 45 डेज दिए हैं, जहाँ तक मुझे पता है पूरी वो कमेटी बन गई है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी। नोटिफिकेशन का निकलना था,
मैं जरा आज बिजी रही हूँ तो मुझे नहीं पता, बट गालबन सारी कमेटी का हो गया है।